प्रश्न 1, दिए हुए पदों में सार्व गुणनखंड ज्ञात कीजिए। सार्व गुणनखंड का मतलब है इन दोनों नंबर में कौन सा नंबर कॉमन होगा। ओके, तो यहाँ पर ये 12x और यहाँ पर ये 36। सबसे पहले हम 12 और 36 का लेंगे एलसीएम। ओके, तो ये 12 का एलसीएम 2 छिक 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। अब 36 का एलसीएम। अब क्योंकि यहाँ पर 6 है तो 36 एक सम संख्या है। सम संख्या है तो 36 को 2 से करेंगे भाग। ओके, 2 एकम 2, 3 में से 2 गया 1, उतारा 6, 2 अट्ठे 16। तो 2 से 36 को भाग किया, आंसर आया 18। तो यहाँ पर 18 अब डायरेक्ट कर देंगे। 2 निम 18, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। तो ये आ गए 12 के फैक्टर्स और ये आ गए 36 के फैक्टर्स। ठीक है, तो ये 12 के फैक्टर्स 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा x, ये वाला x। ओके, 36 के फैक्टर्स 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। अब देखो यहाँ पर किस किस का जोड़ा बन रहा है, मतलब कि पेयर बन रहा है। ये 2 का पेयर, फिर ये 2 का पेयर, फिर ये 3 का पेयर, और यहाँ पे ना ही कोई इसका साथी है ना ही कोई इसका साथी है। ठीक है, तो पेयर यानी कि जोड़ा, जोड़े में से एक नंबर को हम यहाँ पर ले लेंगे। ठीक है, इस जोड़े में से एक बारी 2, इस जोड़े में से एक बारी 2 और इस 3 के जोड़े में से भी एक बारी 3। तो सार्व गुणनखंड हो गया 2 दूनी 4, 4 तिया 12। ओके, तो 12x और 36 का सार्व गुणनखंड हो गया 12। दिस इज द आंसर। पार्ट 2 में हमें दिया है 2y 22xy। ओके, तो यहाँ पर 2y, यहाँ पर 22xy। 2 के फैक्टर्स होंगे 2 इंटू 1 और गुणा में ये वाला y। ठीक है, फिर है 22xy, तो 22 का हमें लेना होगा एलसीएम। यहाँ पर 2 है तो 22 एक सम संख्या है। सम संख्या है तो 22 को हम 2 से करेंगे भाग। 2 एकम 2, 2 एकम 2। 2 से 22 को भाग किया, आंसर आया 11। अब 11 एकम 11, तो 22 के फैक्टर्स आ गए 2 इंटू 11 और ये x यहाँ पर और ये y यहाँ पर और बीच में गुणा का निशान। ओके, अब देखना है जोड़ा किस किस का बन रहा है, यानी कि पेयर। तो ये देखो, ये 2 का पेयर बना, 11 यहाँ पर है, 11 यहाँ पर नहीं है, x यहाँ पर है, x यहाँ पर नहीं है, लेकिन y यहाँ पर है और यहाँ पर भी है। ओके, तो 2 नंबर के जोड़े बने, एक तो 2 का और एक y का। तो इस जोड़े में से हम 2 ले लेंगे और इस वाले पेयर में से हम y ले लेंगे। तो सार्व गुणनखंड हो गया 2y। ओके, बीच में गुणा का निशान यहाँ पर लगाएं या ना लगाएं, माना जाता है कि यहाँ पर गुणा का निशान है। तो सार्व गुणनखंड हो गया 2y। दिस इज द आंसर। पार्ट 3 में हमें दिया है 14pq और 28p² ओके, तो सबसे पहले 14 और 28 का लेना होगा एलसीएम। ये 14, ये 28। 14 सम संख्या है, 2 की टेबल में आता है, 2 सत्ते 14, 7 एकम 7। फिर 28, यहाँ पर 8 है, 28 एक सम संख्या है, इसलिए 2 से 28 को भाग करेंगे तो 2 एकम 2, 2 चौक 8, फिर 2 सत्ते 14 और 7 एकम 7। ये 14 के फैक्टर्स, ये 28 के फैक्टर्स। ओके, तो 14 के फैक्टर्स हैं 2 गुणा 7 और ये pq, इसको लिख देंगे p गुणा q। फिर 28 के फैक्टर्स हैं 2 गुणा 2 गुणा 7। अब यहाँ p² है, इसका मतलब है p गुणा p, 2 बारी लिखना है p को, बीच में गुणा का निशान। फिर q² है, इसका मतलब है q गुणा q। स्क्वायर है, इसका मतलब 2 बारी q को लिखेंगे और बीच में गुणा का निशान। अब देखते हैं यहाँ पर पेयर यानी कि जोड़ा किस किस का बन रहा है। देखो, ये 2 का जोड़ा बन गया, फिर ये 7 का जोड़ा बन गया, फिर ये p का जोड़ा बन गया। ठीक है, फिर ये q का जोड़ा बन गया। अब जिस जिस का पेयर बना है उसे हम यहाँ पर लिखते हैं सार्व गुणनखंड। सार्व गुणनखंड।
गुणनखंड जिसका जोड़ा बना है बस वही हम लिख देंगे यहाँ पर। तो देखो किस किस का बना है, इस 2 का, तो इस 2 में से एक बारी 2 ले लेंगे। फिर इस 7 का, तो एक बारी इस जोड़े में से 7 के जोड़े में से एक बारी 7 ले लेंगे। फिर इस P का जोड़ा यानी कि पेयर बना है वो ले लेंगे। फिर इस Q का जोड़ा बना है तो ये ले लेंगे। ठीक है, अब 7 दूनी 14 और PQ। ओके, तो यहाँ पर सार्व गुणनखंड आ गया 14 PQ। दिस इज द आंसर। पार्ट 4 में हमें दिया है 2x, 3x² और 4। सबसे पहले इनके हम गुणनखंड फाइंड करेंगे। तो 2 है यहाँ पर, 2 × x इसे लिख देंगे। ठीक है, x को गुणा में लिख देंगे। फिर है 3x² यानी कि 3 और x की घात 2 है, इसे 2 बारी लिख देंगे x को और बीच में गुणा का निशान। फिर है 4 जिसे हम लिख सकते हैं 2 × 2, क्योंकि 4 का जब एलसीएम लेते हैं 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, तो 4 के फैक्टर्स हो गए 2 × 2। ओके, अब यहाँ पर देखना है कि पेयर किस किस का बन रहा है। देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 नहीं है। ओके, फिर यहाँ पर 2 है, तो इसलिए 2 का पेयर यहाँ पर नहीं बनेगा। फिर यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, लेकिन यहाँ पर x नहीं है, तो x का जोड़ा भी नहीं बन रहा। और ये वाला x तो बिल्कुल सिंगल ही है। तो जब तीनों के फैक्टर्स में 2 होता या तीनों के फैक्टर्स में 3 होता तो पेयर बनता, लेकिन यहाँ पर किसी भी नंबर या वेरिएबल का पेयर नहीं बन रहा, तो सार्व गुणनखंड आ जाएगा 1। ओके, दिस इज द आंसर। पार्ट 5 में हमें दिया है 6abc, 24ab², 12a²b। तो सबसे पहले 6, 24 और 12 का हमें लेना होगा एलसीएम। ओके, 6 का एलसीएम 2 × 6, 3 एकम 3। 24 का एलसीएम, 24 एक सम संख्या है क्योंकि यहाँ पर 4 है, तो 24 को 2 से करेंगे भाग, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ओके, फिर 2 × 6 12, 2 × 6, 3 एकम 3। फिर 12 का एलसीएम 2 × 6 12, 2 × 6, 3 एकम 3। ओके, तो 6 के फैक्टर्स आ गए 2 × 3, और ये ABC को भी हम गुणा का निशान लगा के लिख देंगे। फिर 24 के फैक्टर्स हैं 2 × 2 × 2 × 3, और फिर है AB² यानी कि A और यहाँ पर है B का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा B² है इसलिए B × B। B को 2 बारी लिख देंगे, बीच में गुणा का निशान। फिर है 12 के फैक्टर्स आए हैं 2 × 2 × 3, और फिर है A²B यानी कि A को 2 बारी लिख देंगे, बीच में गुणा का निशान और फिर B। ओके, तो अब यहाँ पे देखते हैं जोड़ा यानी कि पेयर किस किस का बन रहा है। तो ये देखो यहाँ से सभी के फैक्टर्स में 2 है। ओके, फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 नहीं है। फिर ये 3 को देखो, यहाँ 3 है, यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है, तो इस प्रकार ये बन गया 3 का जोड़ा। ओके, फिर यहाँ पे A है, यहाँ पर भी A है, यहाँ पर भी A है, तो ये भी जोड़ा बन गया। ठीक है, ये जोड़ा बन गया। फिर यहाँ पर B है, यहाँ पर भी B है और यहाँ पर भी B है, तो B का भी जोड़ा बन गया। इस प्रकार 2 इस पेयर में से पिक करेंगे, 2 इस पेयर में से पिक करेंगे, 3 और A के पेयर में से A और B के पेयर में से भी एक बारी B ले लेंगे। ठीक है, तो सार्व गुणनखंड आ गए 2 × 6 और AB, तो ये 6AB हमारा हो गया सार्व गुणनखंड। ओके, पेयर का मतलब होता है यहाँ पर जोड़ा कि सब में 2 भी है, सब में यहाँ पर 3 भी है, फिर A भी है और फिर B भी है, ये वाला B, ये वाला B और ये वाला B। ओके, पार्ट 6 में हमें दिया है 16x³ -4x² और 32x। तो सबसे पहले 16 -4 और 32 का लेंगे एलसीएम। ओके, तो 16 का एलसीएम 2 × 8 = 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। फिर 4 का एलसीएम 2 दूनी 4, 2 एकम 2।
फिर 32 का एलसीएम। अब यहाँ पर 2 है, इसका मतलब 32 एक सम संख्या है, तो 2 से 32 को भाग करेंगे, आंसर आएगा 16। देखो 2 से 32 को, 2 एकम 2, 3 में से 2 गया, 1 उतारा 2, 2 6 12, 2 से 32 को भाग किया, आंसर आया 16। फिर 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। ये 16 के फैक्टर्स, ये 4 के फैक्टर्स और ये 32 के फैक्टर्स। ओके, तो 16 के फैक्टर्स हो गए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, और यहाँ पर है एक्स क्यूब यानी कि x की घात 3, तो इसको 3 बारी लिख देंगे x को और बीच में गुणा का निशान। फिर -4x², तो 4 के फैक्टर्स हैं 2 गुणा 2, और ये यहाँ पर माइनस है इसलिए यहाँ पर -1। x की घात 2 है यानी कि x को 2 बारी लिख देंगे, बीच में गुणा का निशान। 32 के फैक्टर्स हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, और यहाँ पर x है तो गुणा में x लिख देंगे। अब देखते हैं पेयर किस किस का बन रहा है। देखो ये 2 ये 2 ये 2, इनका पेयर बन गया। फिर ये 2 ये 2 और ये वाला 2, ठीक है। एक बारी इन दोनों के ये 2 ये 2 ये 2, इनका पेयर। फिर ये 2 ये 2 ये 2, इनका पेयर। फिर अब देखो यहाँ पर 2 है लेकिन इसका साथी यहाँ पर कोई नहीं है और यहाँ पर है, तो ऐसे नहीं चलेगा। तीनों जगह यहाँ पर 2 होना चाहिए था तो ही पेयर बनता, लेकिन नहीं बन रहा है, ठीक है। तो एक बारी इस वाले पेयर में से हम 1 2 पिक कर लेंगे, फिर इस वाले पेयर में से एक बार ये 2 पिक कर लेंगे। फिर है x, देखो यहाँ पे x, ये वाला x और ये वाला x, ठीक है। इन तीनों का बन गया पेयर यानी कि जोड़ा, तो इस जोड़े में से भी हम एक बारी x को पिक कर लेंगे, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, लेकिन यहाँ पर x नहीं है, तो फिर कोई और जोड़ा x का नहीं बन रहा है। तो इस जोड़े में से किस में, देखो इस ये और ये, यहाँ पर भी x, यहाँ पर भी x और यहाँ पर भी x, इस जोड़े में से हम एक बारी x को पिक कर लेंगे, तो ये हो जाएगा सार्वगुणनखंड 2 दूनी 4 और ये x, तो 4x हो गया सार्वगुणनखंड। पार्ट 7 में हमें दिया है 10pq, 20qr और 30rp। तो सबसे पहले 10, 20 और 30 का लेना होगा LCM। ओके, ये 10 का LCM 2 पंजे 10, 5 एकम 5। फिर 20 का LCM 2 धाम 20, 2 पंजे 10 और 5 एकम 5। फिर 30 का LCM, यहाँ पर 0 है तो 30 एक सम संख्या है, इसलिए 30 को 2 से करेंगे भाग, तो ये 2 से भाग किया, 2 एकम 2, 3 में से 2 गया 1 उतारा 0, 2 पंजे 10। ओके, तो 2 से 30 को भाग किया, आंसर आया 15। फिर 3 पंजे 15, 5 एकम 5। तो ये 10 के फैक्टर्स, ये 20 के फैक्टर्स और ये 30 के फैक्टर्स, तो इनको यहाँ पर लिख देंगे। 10 के फैक्टर्स हैं 2 गुणा 5 और p गुणा q, इसको हम लिख देंगे। फिर है 20 के फैक्टर्स 2 गुणा 2 गुणा 5 QR, तो इसको हम लिख देंगे q गुणा में r। फिर 30 के फैक्टर्स 2 गुणा 3 गुणा 5, ओके, और RP को हम लिख देंगे r गुणा p। अब देखते हैं पेयर किस किस का बन रहा है। तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, ये बन गया 2 का पेयर। इस 2 के पेयर में से एक बारी 2 हम यहाँ पर पिक कर लेंगे। फिर यहाँ पे 5 और यहाँ पर भी है 5 और यहाँ पर भी है 5, तो ये बन गया 5 का पेयर। तो इस 5 के पेयर में से एक बारी 5 को हम पिक कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ P है, यहाँ P नहीं है, तो इसलिए P का पेयर नहीं बनेगा। फिर यहाँ पर Q है, यहाँ पर भी Q है, लेकिन यहाँ Q नहीं है, तो Q का पेयर नहीं बनेगा। इसी प्रकार यहाँ पर R है, यहाँ पर R नहीं है और यहाँ पर R है, तो R का भी पेयर नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पे R नहीं है। ओके, तो हमारा पेयर बना एक बारी 2 का और एक पेयर बना 5 का। तो 2 के पेयर में से एक बारी 2 पिक किया, 5 के पेयर में से एक बारी 5 पिक किया, तो 5 दूनी 10, सार्वगुणनखंड आ गया 10। दिस इज द आंसर। पार्ट 8 में हमें दिया है 3x² y², 10x³ y², 6x² y² z। ओके,
तो सबसे पहले 3, 10 और 6 के हमें फैक्टर्स करने हैं। तो यहाँ पर 3 के कोई फैक्टर नहीं होंगे, ये 3 ही रहेगा। फिर है x की घात 2, यानी कि x को 2 बारी लिखना है, बीच में गुणा का निशान। y की घात 2 मतलब y को 2 बारी लिखना है, बीच में गुणा का निशान। फिर है 10 के फैक्टर होंगे 2 × 5। यहाँ पर है x की घात 3, इसका मतलब है x को 3 बारी लिखना है, बीच में गुणा का निशान। फिर है y की घात 2, यानी कि y को 2 बारी लिखना है, बीच में गुणा का निशान। ओके। फिर 6 को हम लिख सकते हैं 2 × 3, क्योंकि 2 तिया 6 होता है। x की घात 2 मतलब x को 2 बारी लिखना है, बीच में गुणा का निशान। y की घात 2, y को 2 बारी लिखना है, बीच में गुणा का निशान। और फिर है z। ओके। अब देखना है यहाँ पर कि पेयर या जोड़े किस किस नंबर के बन रहे हैं। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 नहीं है, और यहाँ पर 3 है, तो 3 का पेयर नहीं बन रहा। यहाँ पर 5 है, यहाँ 5 नहीं है, और यहाँ पर भी 5 नहीं है, तो 5 का पेयर भी नहीं बन रहा। फिर ये देखो, ये x और ये x, तो ये एक पेयर बन गया x का। तो इस पेयर में से हम एक बारी x को पिक कर लेंगे। फिर ये x और यहाँ पर भी x है, तो ये भी एक और पेयर बन गया x का। तो इस पेयर में से एक और x को हम पिक कर लेंगे। फिर y, ये वाला y, फिर ये वाला y और फिर ये वाला y। तो इस प्रकार y का पेयर बन गया। तो इस पेयर में से एक बारी y को पिक कर लेंगे। फिर ये y और ये वाला y, अगेन y का पेयर बना है, तो इस पेयर में से भी एक बारी y को पिक कर लेंगे। फिर है z, तो यहाँ z है, यहाँ पर z नहीं है, और यहाँ पर भी z नहीं है, तो z का कोई पेयर या जोड़ा नहीं बन रहा। तो इस प्रकार सार्व गुणनखंड आ गए x गुणा x गुणा y, जिसे हम लिख सकते हैं x की घात 2, क्योंकि यहाँ पर x 2 बारी है, तो x की घात 2, y की घात 2, क्योंकि y 2 बारी है, तो y की घात 2। ये आ गया सार्व गुणनखंड। प्रश्न 2, निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड लिखिए। हमें यहाँ पर व्यंजक दिए हैं और इसके हमें गुणनखंड फाइंड करने हैं। ओके। तो पार्ट 1 में है 7x - 42। तो 7x, इसको हम लिख सकते हैं 7 × x, फिर बीच में माइनस का निशान, और फिर है 42 का हमें लेना पड़ेगा LCM। यहाँ पर 2 है, इसलिए 42 एक सम संख्या है। सम संख्या है तो इसे हम 2 से करेंगे भाग। 2 दूनी 4, यहाँ पर उतारा 2, 2 एकम 2, 2 से 42 को भाग किया, आंसर आया 21। फिर 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7। 42 के फैक्टर्स आ गए 2 × 3 × 7। तो यहाँ पर लिख दिया 7 × 2 × 3। आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई इसमें मतलब गलत नहीं है। ठीक है। तो यहाँ से हम लेंगे 7 और यहाँ पर भी है 7। ठीक है। देखो ये 2 पद थे, एक ये वाला पद और एक ये वाला पद। तो इस पद में यहाँ पर 7 है और इस पद में भी यहाँ पर 7 है। तो यहाँ से भी 7 बाहर लेंगे और यहाँ से भी 7 बाहर हम ले लेंगे। अंदर क्या क्या बचेगा, देखो ये वाला x ये यहाँ पे लिख देंगे, माइनस का निशान, और यहाँ पर बचा है 2 × 3, उसे हम अंदर ही रहने देंगे। जो 7 दोनों में था उसे हमने बाहर ले लिया, अंदर ये वाला x और ये बच गया 2 × 3। तो यहाँ पर 7 और ये x और ये हो गया 2 तिया 6। तो दिस इज़ द आंसर। पार्ट 2 में हमें दिया है 6p - 12q। ओके। तो यहाँ पर 6p - 12q, सबसे पहले हमें 6 और 12 का लेना होगा LCM। 6 को हम लिख सकते हैं 2 × 3, और यहाँ पर p है तो गुणा में p, फिर माइनस तो माइनस। अब 12 का लेना होगा LCM। ओके। 2 6 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। 12 के फैक्टर्स आ गए 2 × 2 × 3। तो यहाँ पर लिख देंगे 2 × 2 × 3, और यहाँ पर q है तो साथ में गुणा में q। ओके। अब यहाँ तक ये एक पद के फैक्टर्स हैं और यहाँ पर दूसरे पद के फैक्टर्स हैं। अब दोनों में जो सेम चीज़ है उसे हम बाहर ले लेंगे। देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो एक बारी 2 यहाँ पर ले लिया बाहर। ठीक है।
फिर यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, ठीक है, तो इसे हम बाहर ले लेंगे। अब यहाँ पर क्या बचा, ओनली p, तो ये p, फिर माइनस का निशान, और यहाँ से हम ये वाला 2 और ये वाला 3 बाहर ले चुके हैं, तो यहाँ पर बचा 2 और ये वाला q। इसे कॉमन लेना भी कहते हैं। ओके, तो यहाँ से कॉमन आया 2 3 और यहाँ से भी 2 3, अंदर बच गया p माइनस 2 गुणा q। ये हो गया 2 तिया 6 और ये हो गया p माइनस 2q। ओके, पार्ट 3 में हमें दिया है 7a² माइनस 14a। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले 7 का एलसीएम लेंगे, लेकिन 7 किसी की भी टेबल में नहीं आता है, तो इसको हम डायरेक्ट 7 ही लिख देंगे। और a की घात 2 यानी कि a गुणा a, फिर माइनस, फिर है 14 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 7, क्योंकि 2 सत्ते 14 होता है। फिर है a गुणा में a, इस तरह से पहले इसको लिख देंगे। अब देखो यहाँ पर भी 7 है और यहाँ पर भी 7 है, तो 7 आ जाएगा कॉमन। फिर यहाँ पर भी a है और यहाँ पर भी a है, तो इन दोनों a में से हम एक a को बाहर कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ पर बचा सिर्फ ये वाला a, ये ब्रैकेट में, फिर ये माइनस, और यहाँ पर बचा 2, तो ये वाला 2 यहाँ ब्रैकेट में। ओके, तो इसे हम लिख देंगे 7a और ये हो गया a माइनस 2। दिस इज़ द आंसर। पार्ट 4 में हमें दिया है -16z प्लस 20z की घात 3। ओके, तो सबसे पहले 16 और 20 का हम लेंगे एलसीएम। ये 16 का एलसीएम 2 8 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ये हो गए 16 के फैक्टर्स। अब 20 का एलसीएम 2 धाम 20, 2 पंजे 10 और 5 एकम 5, ये हो गए 20 के फैक्टर्स। ओके, तो यहाँ पर ये 16 के फैक्टर्स और ये 20 के फैक्टर्स, यहाँ पर माइनस है। ओके, तो यहाँ पर हम -1 को पहले ही अलग से लिख देंगे। फिर यहाँ पे z, तो ये वाला z, और यहाँ पर है z की घात 3, यानी कि z को 3 बार लिखना, बीच में गुणा का निशान। ओके, अब देखो इस 2 का साथी यहाँ पर है, ये रहा, तो इन दोनों 2 में से एक 2 को हम ले लेंगे कॉमन। फिर इस 2 का साथी ये वाला है, इन दोनों 2 में से एक को ले लेंगे कॉमन। फिर यहाँ पर z और यहाँ पर ये वाला z, ये दोनों साथी हैं, तो इन दोनों z में से एक z को हम ले लेंगे कॉमन। ठीक है, अब देखो क्या क्या बचा, यहाँ से -1, यहाँ से ये वाला 2, यहाँ से ये वाला 2, और यहाँ से ये वाला 5, और ये वाला z और ये वाला z। ओके, तो जो कॉमन बचा, वो जो कॉमन था वो हमने बाहर ले लिया, और बचे हुए सभी जो नंबर्स हैं उनको ब्रैकेट में रखा। तो ये हो गया 2 दूनी 4 z। ओके, 2 दूनी 4 और ये z, और अंदर बच गया, देखो ये बीच में प्लस है, तो यहाँ पे क्या क्या बचा, 2 दूनी 4, 4 एकम 4, तो ये आ गया -4, क्योंकि ये माइनस था। और यहाँ पर z को ये z 2 बारी है, तो z की घात 2, और यहाँ पे आ गया 5। ओके, तो ये आ गया आंसर। पार्ट 5 में हमें दिया है 20l² प्लस 30alm। सबसे पहले 20 और 30 का लेना होगा एलसीएम। ओके, तो 20 का एलसीएम 2 धाम 20, 2 पंजे 10, 5 एकम 5, ये हो गए 20 के फैक्टर्स। फिर 30 का एलसीएम 2 से 30 को भाग करेंगे 15 आएगा, 3 पंजे 15, 5 एकम 5, ये हो गए 30 के फैक्टर्स। ओके, तो 20 के फैक्टर्स हैं ये 2 गुणा 2 गुणा 5, और 30 के फैक्टर्स हैं 2 गुणा 3 गुणा 5। अब यहाँ पर है l की घात 2, यानी कि l को 2 बारी लिखना, बीच में गुणा का निशान, और फिर है m, यहाँ पर है ALM, तो सबके बीच में गुणा का निशान, a गुणा l गुणा m। अब जो जो चीज़ें कॉमन हैं उन्हें हम बाहर ले लेंगे। देखो यहाँ प्लस का निशान है, इस तरफ देखना है और इस तरफ देखना है। ठीक है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, इसका मतलब 2 कॉमन हो गया, इसे ले लो बाहर। फिर यहाँ पर 5 है, यहाँ पर भी 5 है, 5 कॉमन है, बाहर ले लेंगे। उसके बाद ये l और यहाँ पर भी l है, तो l हो गया कॉमन, ये आ गया बाहर। उसके बाद ये वाला m और फिर यहाँ पर भी है m, तो m हो गया कॉमन, वो आ गया बाहर। ठीक है, अब क्या क्या बचा है यहाँ पर देखो, यहाँ पे बचा है ये वाला 2, तो ये 2 यहाँ पर ब्रैकेट में, फिर बचा है ये वाला l, ये ब्रैकेट में। ठीक है,
फिर प्लस के बाद क्या क्या बचा है, 3, ये 3 यहाँ पर और ये वाला ए बचा है ये यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ हो गया 2 पंजे 10 LM, 2 पंजे 10 LM, अंदर हो गया 2 गुणा L यानी कि 2L, साथ में प्लस और 3 गुणा A मतलब 3A। दिस इज़ द आंसर। पार्ट 6 में हमें दिया है 5x² माइनस 15xy²। ओके, तो सबसे पहले 5 और 15 का एलसीएम यानी कि उसके फैक्टर्स करने होंगे। तो 5 अपनी ही टेबल में आता है इसलिए उसके फैक्टर्स नहीं होंगे, यहाँ सीधा लिख देंगे 5। 15 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 5। ओके, अब यहाँ पर x की 2 है यानी कि x को 2 बार लिखना है, बीच में गुणा का निशान। फिर है y तो ये हो गया गुणा y, फिर ये माइनस, अब यहाँ पर है x तो x लिख देंगे। y की घात 2 का मतलब y को 2 बारी लिखना, बीच में गुणा का निशान। ओके, अब देखो यहाँ पर ये 5 है और इस माइनस के, ये माइनस है ना, माइनस का निशान जो यहाँ पर था उसके इस तरफ देखना है और इस तरफ देखना है, ठीक है। यहाँ पर 5, यहाँ पर भी 5, इन दोनों 5 में से एक बारी 5 आ गया कॉमन। फिर ये वाला x और ये वाला x, इन दोनों x में से एक बारी x आ गया कॉमन, ठीक है। फिर यहाँ पर x है, यहाँ पर x नहीं है, छोड़ दो। फिर है y, अब ये वाला y और ये वाला y, इन दोनों y में से एक बारी y आ गया कॉमन। अब क्या क्या बचा है वो सब ब्रैकेट में रख दो। यहाँ पे x बचा है, ये x, फिर माइनस का निशान, फिर ये वाला 3 बचा है तो यहाँ 3 और ये वाला y बचा है तो ये ब्रैकेट में, ठीक है। अब ये हो गया 5 और इसको लिख देंगे xy, x गुणा y को xy, अंदर ब्रैकेट में ये x, फिर माइनस का निशान, 3y को लिख देंगे 3 गुणा y को लिख देंगे 3y। ओके, दिस इज़ द आंसर। पार्ट 7 में हमें दिया है 10 a की घात 2 माइनस 15 b की घात 2 प्लस 20 c की घात 2। सबसे पहले 10, 15 और 20 का लेना होगा LCM। ओके, तो 10 यानी कि 2 पंजे हो गया 10, 5 एकम 5, ये हो गए 10 के फैक्टर्स। फिर 15 का एलसीएम, 3 पंजे 15, 5 एकम 5, ये हो गए 15 के फैक्टर्स। फिर 20 का एलसीएम, 2 धाम 20, 2 पंजे 10, 5 एकम 5। ओके, ये हो गए 20 के फैक्टर्स। अब यहाँ पर सबसे पहले है 10 a की घात 2 यानी कि 10 के फैक्टर्स आए हैं 2 गुणा 5, a की घात 2 को हम लिख सकते हैं a गुणा a, है ना। फिर माइनस 15 के फैक्टर्स आए हैं 3 गुणा 5, साथ में है b की घात 2 यानी कि b को 2 बारी लिखना, बीच में गुणा का निशान। फिर है 20 के फैक्टर्स, 20 यहाँ पर माइनस है। ओके, 20 के फैक्टर्स जो हैं 2 गुणा 2 गुणा 5 और c की घात 2 का मतलब c को 2 बारी लिखना, बीच में गुणा का निशान, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये एक पद है पूरा, ठीक है, फिर ये एक पद है पूरा, तो ये 3 पद हैं, ये एक पद, ये 2 पद और ये 3 पद, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक 10 a की घात 2, यहाँ से यहाँ तक 15 b की घात 2 और यहाँ से यहाँ तक ये है 20 c की घात 2, ठीक है। तो अब देखते हैं सब में क्या क्या कॉमन है। सिर्फ एक ही नंबर है जो सब में कॉमन है, वो है 5, 5 और यहाँ पर भी है 5, बाकी किसी में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इस 5 को हम ले लेंगे बाहर, ठीक है। यहाँ से भी 5, यहाँ से भी 5 और यहाँ से भी 5। देखो यहाँ पर a है लेकिन यहाँ पर a नहीं है, यहाँ पर भी a नहीं है, यहाँ पर b है, यहाँ पर b नहीं है, यहाँ पर भी b नहीं है, यहाँ पे c है, यहाँ पे c नहीं है और यहाँ पर भी c नहीं है। तो इसलिए सिर्फ 5 है जो कॉमन है, 5 को ले लेंगे बाहर। बाकी जो भी मटेरियल है, देखो यहाँ से 2 गुणा a ये अंदर, यहाँ से 3 गुणा b ये ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, और यहाँ से 2 गुणा c ये सब ब्रैकेट के अंदर ही रहेगा क्योंकि 5 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। तो यहाँ पर 5, ये हो गया 2, a 2 बारी है तो a की घात 2, फिर ये -3, b 2 बारी है b की घात 2, फिर यहाँ पर 2 दूनी 4, c 2 बारी है गुणा में c की घात 2। दिस इज़ द आंसर। पार्ट 8 में हमें दिया है -4a² प्लस 4ab माइनस 4ca। सबसे पहले 4 का एलसीएम लेना है, फिर इस 4 का, फिर इस 4 का, ठीक है। तो 4 का एलसीएम क्या होता है, देखो 4 का एलसीएम
2 दूनी 4, 2 एकम 2। 4 के फैक्टर्स होते हैं 2 गुणा 2। ओके, इसको डिलीट कर देते हैं। तो 4 के फैक्टर्स होंगे 2 गुणा 2। यहाँ पर माइनस है इसलिए -1 अलग से ले लेंगे। ठीक है, a की घात 2 यानी कि a को 2 बारी लिखना, बीच में गुणा का निशान, फिर +4। 4 के फैक्टर्स 2 गुणा 2 और a b है तो a गुणा b, फिर ये माइनस 4 के फैक्टर्स 2 गुणा 2 और ये c a है यानी कि c गुणा a। अब यहाँ तक ये एक पद है, फिर ये दूसरा पद है, फिर ये यहाँ तक तीसरा पद है। अब देखते हैं किसमें क्या कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला 2 इस पद में, फिर ये 2, फिर ये 2, ये 2, ये 2 और ये वाला 2 तीनों में कॉमन है तो एक बारी 2 बाहर, फिर ये वाला 2, फिर ये वाला 2 और फिर ये वाला 2, ये और ये तीनों में अगेन 2 2 कॉमन है तो फिर से 2 बाहर। अब यहाँ पर a, यहाँ पर भी a है और यहाँ पर भी a है तो इसलिए a कॉमन। अब दूसरा कुछ भी यहाँ पर कॉमन नहीं है तो जो जो बचा है उसको हम ब्रैकेट में लिख देंगे। यहाँ से बचा है -1 और यहाँ से बचा है ये वाला a, यहाँ से बचा है ये b और यहाँ से बचा है -c, क्योंकि ये माइनस है ना इसलिए ये माइनस यहाँ पे लगाएंगे और ये वाला c। अब यहाँ पे गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4 a हो गया, ये a यहाँ पर अंदर a से -1 को गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -a + b और -c, ये हो गया आंसर। पार्ट 9 में हमें दिया है x² yz + xy² z + xyz²। ओके, तो ये एक पद है, ये दूसरा पद है और ये तीसरा पद है। तो इस पद को ओपन करेंगे तो x की घात 2 यानी कि x को 2 बारी लिखना, बीच में गुणा का निशान, फिर गुणा में y, फिर गुणा में z। ओके, दूसरे पद में यहाँ पे x, y की घात 2 का मतलब y को 2 बारी लिखना, बीच में गुणा का निशान और फिर गुणा में z। ये तीसरा पद x गुणा y और फिर z की घात 2 का मतलब z को 2 बारी लिखना, बीच में गुणा का निशान। अब देखते हैं किसमें क्या कॉमन है। देखो यहाँ पर x है, यहाँ पर x है और यहाँ पर भी x है तो एक बारी x बाहर। ओके, फिर यहाँ पर x है, यहाँ पर दूसरा x नहीं है, यहाँ पर भी दूसरा x नहीं है। ओके, फिर y यहाँ पर है, फिर ये वाला y और फिर ये वाला y। ठीक है, तो इन तीनों y में से एक बारी y कॉमन बाहर, फिर z, यहाँ पर z है, यहाँ पर भी z है और यहाँ पर भी z है तो इन तीनों z में से एक बारी z कॉमन आ गया बाहर। ठीक है, अब अंदर क्या क्या बचा, देखो अंदर ये वाला x बचा, इसको ब्रैकेट में डाल देंगे, फिर ये वाला यहाँ पे y बचा, इसको ब्रैकेट में डाल देंगे, फिर यहाँ पर ये वाला z बचा, इसको ब्रैकेट में रख देंगे। ठीक है, तो ये x गुणा y गुणा z को हम लिख देंगे xyz और अंदर रह गया x + y + z, ये आ गया आंसर। पार्ट 10 में हमें दिया है ax² + bxy² + cxyz। ये एक पद है, ये दूसरा पद है और ये तीसरा पद है। अब इन सबको पहले हम ओपन कर लेंगे। यहाँ पर है a, x की घात 2 का मतलब x को 2 बारी लिखना, बीच में गुणा का निशान और फिर है y, फिर ये वाला प्लस, फिर है b गुणा में x, b गुणा में x, y की घात 2 का मतलब y को 2 बारी लिखना, बीच में गुणा का निशान, फिर ये वाला प्लस। ओके, ये एक पद, ये दूसरा पद और ये है तीसरा पद। ठीक है, अब ये c गुणा में x गुणा में y गुणा में z। अब देखते हैं किसमें क्या क्या कॉमन है, एक जैसा है। यहाँ पर a है, ओके, बट यहाँ पर a नहीं है, यहाँ पर भी a नहीं है, इसका मतलब a कॉमन नहीं है। फिर है x, तो यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है तो तीनों में x कॉमन है, इस x को हम बाहर ले लेंगे। फिर y, ये वाला y, ये वाला y और ये वाला y, तीनों में y भी है तो y को ले लेंगे कॉमन। ठीक है, उसके अलावा कुछ भी यहाँ पर कॉमन नहीं है। अब जो जो बचा है उसको ब्रैकेट में रख देंगे। देखो यहाँ से ये a बचा है और ये वाला x बचा है तो a गुणा x, फिर प्लस का निशान, यहाँ से बचा है b और ये वाला y तो ये हो गया b गुणा y। ठीक है, यहाँ से बचा है ये वाला c और ये वाला z।
ओके, तो x गुणा y को हम लिख देंगे एक्स वाई, a गुणा x को ए एक्स, b गुणा y को बी वाई और c गुणा z को लिख देंगे सी जेड। दिस इज द आंसर। प्रश्न 3 गुणनखंड कीजिए। इसमें पार्ट 1 दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 8x प्लस 8y। ओके, तो यहाँ पर हम दो पदों के एक साथ गुणनखंड करेंगे क्योंकि 4 पद दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर x की घात 2 है, इसका मतलब x को 2 बारी लिखना है, बीच में गुणा का निशान। फिर एक्स वाई यानी कि इसको हम लिख सकते हैं x गुणा वाई। फिर 8x 8 गुणा x इसे हम लिख देंगे और 8y यानी कि इसे हम 8 गुणा y लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये 2 पद हैं, यहाँ तक ये एक पद, ये दूसरा पद, तो यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, तो x का जोड़ा बन गया, यानी कि इसको हम कॉमन ले लेंगे x को। अंदर क्या बचा, ये वाला x और ये वाला y, तो इसको हम ब्रैकेट में लिख देंगे x प्लस वाई। ओके, अब यहाँ पर ये 2 पद हैं। ठीक है, यहाँ तक ये एक पद और ये दूसरा पद, तो यहाँ पर भी 8 है और यहाँ पर भी 8 है, तो 8 यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं। ब्रैकेट में बचेगा ये वाला x और ये वाला y, तो लिख देंगे x प्लस वाई। ओके, अब एक ब्रैकेट ये वाला हम पिक कर सकते हैं, दोनों सेम है, x प्लस वाई x प्लस वाई, तो ये x प्लस वाई, और एक ब्रैकेट में लिख देंगे x प्लस 8। ठीक है, ये वाला x और ये प्लस 8, तो ये हो गए हमारे गुणनखंड। पार्ट 2 में हमें दिया है 15xy माइनस 6x प्लस 5y माइनस 2, तो यहाँ पर हम दो पदों को एक साथ लेकर सॉल्व करेंगे। ये 15 है, इसे हम लिख सकते हैं 3 गुणा 5। फिर है xy, इसे हम लिख सकते हैं x गुणा y। फिर माइनस 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 3 और साथ में है x, तो गुणा में x। ओके, अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे। 5y को हम लिख सकते हैं 5 गुणा y और माइनस 2 को हम लिख देंगे -1 गुणा में 2। ओके, तो अब यहाँ से देखो, ये यहाँ तक एक पद है, यहाँ तक ये एक पद है। ठीक है, और यहाँ पर जहाँ माइनस है वहाँ से भी ये अलग अलग पद हैं, तो इन दोनों पदों में देखो सबसे पहले कॉमन क्या है। देखो ये 3, यहाँ पर भी 3 कॉमन है, तो 3 बाहर आ जाएगा। फिर x कॉमन है, तो x को भी हम बाहर ले लेंगे। अब जो बची हुई चीज़ें हैं, जो बचे हुए नंबर हैं, उसे हम ब्रैकेट में डाल देंगे। तो यहाँ पर है 5, ये 5, फिर है y, ये y, और यहाँ से है 2 -2। ओके, और यहाँ से ये 5 गुणा y और यहाँ तक एक पद है और ये दूसरा पद है। इन दोनों पदों में से कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से हम सिर्फ -1 को ही कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि कुछ नहीं कॉमन होगा, वहाँ पे हम 1 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ से अंदर बचा 5 गुणा y और ये वाला 2 और ये वाला साथ में माइनस। ठीक है, तो अब यहाँ पर 3 गुणा x को हम लिख देंगे 3x, अंदर बचेगा 5 गुणा y को हम लिख देंगे 5y, माइनस में 2, यहाँ -1, और ये हो गया 5 गुणा y को हम लिख देंगे 5y और ये -2। ओके, अब देखो ये दोनों ब्रैकेट सेम हैं, तो इन दोनों ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट को हम यहाँ पर ले लेंगे 5y -2 और एक ब्रैकेट में डाल देंगे 3x -1 को। ओके, तो दिस इज द आंसर। पार्ट 3 में हमें दिया है ax प्लस bx माइनस ay माइनस by, तो यहाँ पर हम दो पदों को एक साथ सॉल्व करेंगे, इनका ग्रुप बनाकर। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है, इसका मतलब इन दोनों पदों में से हम x कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, अंदर क्या बचा a प्लस b, तो ये इसे हम ब्रैकेट में लिख देंगे। फिर है यहाँ पर माइनस, अब इन दोनों पदों में यहाँ पर भी y है, यहाँ पर भी y है, तो y हम कॉमन ले लेंगे। अंदर क्या बचेगा a प्लस b। ओके, ये प्लस यहाँ पे इसलिए है क्योंकि इन दोनों में से हमने माइनस कॉमन लिया है। ओके, एक रीज़न ये है, और एक रीज़न ये है कि यहाँ पर अगर a प्लस बी है तो यहाँ पर भी a प्लस बी ही आना चाहिए, तभी हमारा सम करेक्ट है। ओके, तो यहाँ से हमने कॉमन लिया है -y। -y कॉमन लेने पर अंदर के जो ब्रैकेट में बचेंगे उनके निशान बदल जाएंगे।
ये माइनस ए है, ये प्लस ए हो जाएगा, ये माइनस बी है, ये प्लस बी हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर भी ए प्लस बी और यहाँ पर भी ए प्लस बी आ जाएगा। ओके, अब ये दोनों ब्रैकेट सेम हैं, तो इन दोनों ब्रैकेट में से कोई भी एक ब्रैकेट ले लो, ए प्लस बी, और एक ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई। ओके, दिस इज द आंसर। पार्ट 4 में हमें दिया है 15pq प्लस 15 प्लस 9q प्लस 25p। अब इसका यहाँ पर हमें दोबारा से ग्रुप बनाना पड़ेगा ताकि हम कुछ कॉमन बाहर ले सकें। तो देखो 15pq 9q इसका एक ग्रुप बना देंगे और 15 प्लस 25p इसका एक ग्रुप बना देंगे। ठीक है, अब इन दोनों में से हम देखें तो 15 और 9 दोनों 3 की टेबल में आते हैं, तो इसलिए हम 3 को बाहर ले लेंगे, मतलब कि कॉमन। कैसे? 3 पंजे 15 होता है, 3 तिया 9 होता है। ठीक है, तो अंदर आ गया 5 और ये 3। अब यहाँ से यहाँ पर भी q है और यहाँ पर भी q है, तो q को हम कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बच गया p, तो ये p अंदर ही रहेगा। जो कॉमन है उसे बाहर लेते हैं और बचे हुए सभी नंबर्स को ब्रैकेट में डाल देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर 25 और 15 दोनों ही 5 की टेबल में आते हैं, तो यहाँ पर 5 बाहर ले लेंगे। देखो कैसे, 5 पंजे 25, 5 तिया 15, अंदर बच गया 5p प्लस 3 और कॉमन आ गया 5। अब दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, इन दोनों में से कोई भी एक ब्रैकेट हम ले लेंगे, 5p प्लस 3, और एक ब्रैकेट में 3q प्लस 5। ओके, दिस इज द आंसर। पार्ट 5 में हमें दिया है z माइनस 7 प्लस 7xy माइनस xyz। तो इसका हमें एक बार दोबारा से ग्रुप फॉर्म करना पड़ेगा। z माइनस 7 एक ग्रुप में, और इन दोनों को हम आगे पीछे कर देंगे ताकि इजीली हम कुछ कॉमन ले सकें। ठीक है, 7xy को पीछे और माइनस xyz को आगे, सिर्फ इतना ही करना है। ठीक है, ये एज इट इज़ है। अब इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो 1 बाहर आएगा और ये z माइनस 7 अंदर। अब यहाँ पर z माइनस 7 है, तो यहाँ पर भी z माइनस 7 आना चाहिए। तो इसमें भी xy है और यहाँ पर भी xy है, तो xy को कॉमन ले लेंगे और साथ में माइनस का निशान। जब माइनस का निशान यहाँ से हम कॉमन लेंगे तो अंदर के सभी निशान बदल जाएंगे। ये माइनस का है, ये प्लस का हो गया, ये प्लस का था, ये भी माइनस का हो गया, क्योंकि यहाँ पर z माइनस 7 है तो यहाँ पर भी z माइनस 7 आना चाहिए। ओके, इसलिए यहाँ से हमने माइनस कॉमन लिया। ठीक, अब दोनों ब्रैकेट सेम हैं, तो एक ब्रैकेट ये वाला ले लेंगे z माइनस 7, और एक ब्रैकेट में 1 माइनस xy हम लिख देंगे। ठीक है, दिस इज़ द आंसर।